गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने मैं चैप्टर 2 एचसीएफ और एलसीएम, बहुत शानदार चैप्टर है, उसका टाइप 1 लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। देखिए टाइप 1 क्या है, चैप्टर 2 है एचसीएफ और एलसीएम। टाइप 1 है ना। टाइप 1 में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। फ्रेंड्स, हम इसी टाइप पर आज सारे प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि दो व्यंजकों का एचसीएफ, ठीक, दो व्यंजकों का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 और 396 है। यानी एचसीएफ कितनी है 12 और एलसीएम कितनी है 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी हमको ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 36 है 36, ऑप्शन बी है 66 यानी 66 और ऑप्शन सी 132 है और ऑप्शन डी 264 है। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स एचसीएफ फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ फ्रेंड्स हमारा 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 12। और एलसीएम कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, एलसीएम दिया हुआ 396। और हमको क्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या हमको पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो 36 दी हुई है फ्रेंड्स। और हमको दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, है ना, हम इसलिए हम जानते हैं कि, ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं, है ना, सूत्र से, ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना फ्रेंड्स। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। फ्रेंड्स अब हम ना सबका वैल्यू रखेंगे। तो पहली संख्या का क्या है वैल्यू, इसलिए पहली संख्या का 36 गुणे दूसरी संख्या फ्रेंड्स हमको ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या फ्रेंड्स, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। और एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया है 12 गुणे एलसीएम की वैल्यू कितना दिया है 396, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए दूसरी संख्या बराबर ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, और जो साथ में है नीचे आ जाएगा, यानी 12 गुणे 396 बटा 36। फ्रेंड्स देखिए अब दूसरी संख्या बराबर, है ना, 12 गुणे 396 बटा 36। अब फ्रेंड्स हम इसका प्रोसेस आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 के टेबल में 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 के 12, 12 दूनी 24, बढ़ते 36, यानी ये 3 बार में कट गया। और ये 3 से कटाएंगे 1 3 2, ये कट गया, यानी 132। तो फ्रेंड्स इसलिए दूसरी जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है फ्रेंड्स कितनी हुई है 132। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे ऑप्शन में फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। फ्रेंड्स अब मैं आप लोग के सामने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न लेकर आ गया हूं। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा एलसीएम 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। हल बराबर देखते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है 16। फ्रेंड्स हमारा एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो हमारा एलसीएम कितना
कितना दिया हुआ है, एलसीएम एलसीएम हमारा 160 दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, एक संख्या यानी पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या हमारी 32 है, यानी पहली संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 32 है। और पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या है ना ज्ञात करें फ्रेंड्स, है ना। हम लोग को मालूम है, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही वाला सूत्र लगाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए हम जानते हैं कि, है ना फ्रेंड्स, अब हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो फ्रेंड्स हमारा पहली संख्या कितना दिया फ्रेंड्स, 32 इंटू, है ना, सेकेंड नंबर यानी दूसरी, है ना, संख्या हमारा पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स एचसीएफ इसमें कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा 16 है, गुणे एलसीएम कितना फ्रेंड्स 160 है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब दूसरी संख्या को हम बाहर निकालने वाले हैं, इसलिए दूसरी संख्या बराबर फ्रेंड्स ये वाला जो है ना भाग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 16 गुणे 160 बटा 32, तो फ्रेंड्स 16 दो बार में कट गया, 2 से ही 80 बार में कट गया, यानी 80 हमारा आंसर। यानी फ्रेंड्स दूसरी संख्या हमारी कितना आई 80, ऑप्शन में ढूंढेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अब मैं अगला प्रश्न लेकर आ गया हूं जो बहुत ही शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए पढ़ते हैं इसको। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है, यानी फ्रेंड्स एचसीएफ हमारा 44 44 है और एलसीएम हमारा 264 है। तो प्रथम संख्या को यानी पहली संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा कितना आता है 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं हल बराबर फ्रेंड्स दिया हुआ जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि HCF कितना दिया है 44 और LCM कितना दिया हुआ है तो 264 और हमारी पहली संख्या फ्रेंड्स बोल रहा है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग लगाने पर भागफल हमारा कितना आ जाएगा, है ना 44, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 88। इस तरह से हमारी पहली संख्या क्या निकल गई 88। तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, है ना, इसलिए हम, है ना, जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी पहली संख्या कितनी आई हुई है 88 आई हुई है और दूसरी, है ना, संख्या हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। और एलसीएम कितना दिया है 44 44 दिया हुआ है और फ्रेंड्स एलसीएम कितना दिया है 264, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे हम कि दूसरी संख्या को बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या को बाहर निकाले तो ये वाला ऊपर चला जाएगा 44 गुणे 264 बटा में, है ना 88, 2 बार में ही कट गया, 2 बार में 2 से ही 132 बार में कट गया। इसलिए फ्रेंड्स जो हमारी दूसरी संख्या आई है, दूसरी
संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या में कितनी आई 132। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका क्या हुआ, सही हुआ। फ्रेंड्स अब हम अगला प्रश्न बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही शानदार प्रश्न है। फ्रेंड्स देखिए, है ना, किसी संख्या का लसा मतलब एलसीएम उसके मसा मतलब एचसीएफ का 45 गुना है यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लसा एवं मसा का योग 100 कितना है, ये 1150 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहला ऑप्शन 275 और दूसरा है यानी बी ऑप्शन 215 और तीसरा जो है 230 और डी जो है 225 है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, है ना, देखिए, ठीक है, अब इसको बनाते हैं। माना कि मसा, माना कि, है ना, एचसीएफ, है ना, यक्स है, क्या है, यक्स है, इसलिए एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 45 यक्स है। क्यों, क्योंकि, है ना, जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का कितना गुना है 45 गुना है, इसलिए और दिया है फ्रेंड्स, यहां पर दिया है कि लसा और मसा का योग कितना है 1150 है, इसलिए प्रश्न से, है ना, बोल रहा है कि HCF और LCM दोनों का योग कितना है 1150 है, इसलिए HCF कितना है x प्लस एलसीएम हमारा 45 x बराबर 1150 यानी 1150 है। फ्रेंड्स अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे फ्रेंड्स, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 से 46 x बराबर 1150 यानी x की वैल्यू निकालेंगे 1150 बटा 46। फ्रेंड्स इसको कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा यानी x की वैल्यू कितना आ गई 25। फ्रेंड्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 आ गई। अब फ्रेंड जब हमारी x की वैल्यू 25 आ गई तो हम लिखेंगे HCF हमारा कितना है x और x की वैल्यू कितना लाती है 25, इसलिए फ्रेंड्स अब देखिए एलसीएम हमारा कितना है फ्रेंड्स, एलसीएम कितना है 25, कितना 45x कितना है फ्रेंड्स, देखिए एलसीएम हमारा कितना है फ्रेंड्स, कितना है 45x है, तो 45x यानी 45 गुणे x के जगह पे 25 कर देंगे 25, इसलिए फ्रेंड आप देखिए अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो फ्रेंड्स हमको एक सूत्र मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, बराबर HCF गुणे LCM, LCM। फ्रेंड्स पहली संख्या हमारा कितना है फ्रेंड्स, पहली संख्या हमारा यहां पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहली संख्या हमारा कितना है 125 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 125 हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरी संख्या यहां पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या और HCF कितना निकालिए फ्रेंड्स, हम 25 निकालिए HCF, ठीक है, तो 25 और LCM कितना है, तो LCM फ्रेंड्स कितना है 45 गुणे 25, ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या को फ्रेंड्स हम बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या को, है ना, बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 25 गुणे 45 गुणे 25 बटा में 125। फ्रेंड्स अब देखिए 25 पांचे 125, 5 से 9 बार में और 9 से यानी 225 यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 225। फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। जी फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आ गया हूं। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा फ्रेंड्स, आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत मदद करेगा। तो देखिए प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स, दो
संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। तो दोनों संख्या और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 8 और 6, ऑप्शन बी 8 और 10, और ऑप्शन सी 2 और 4, और ऑप्शन डी 4 और 6। तो फ्रेंड्स इसको ना हम लोग देखते हैं कैसे हल करते हैं। माना कि है ना संख्याएं x और y है, ठीक है, x और y है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीपल कितना है, यानी x और y की वैल्यू कितना है 24, ठीक है। और बोल रहा है कि दोनों का अंतर मतलब दोनों को अगर हम घटाते हैं तो कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम बाई ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन यहां से बनाते हैं, सॉरी ऑप्शन ए में है 8 और 6, 8 भी है और 6 भी है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको ना हमको दो कंडीशन पूरा करने हैं फ्रेंड्स, हमको दो कंडीशन मल्टीप्लाई करके 24 लाने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 24 लाने हैं, ठीक। आ गया तो ठीक। इन दोनों का अंतर यानी घटाने पर 2 आना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन फॉलो होता है तो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर घटाते हैं तो 2 आ गया, एक कंडीशन तो पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 48, फ्रेंड्स हमको लाना था 24 आया कितना 48, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हमारा सही हुआ। ऑप्शन बी चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 8 और 10 है, ठीक है फ्रेंड्स। कंडीशन हमारा ये है फ्रेंड्स कि दोनों को गुणा करने पर 24 आना चाहिए और दोनों को घटाने पर 2 आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो गया तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों को हम घटा दिए तो 2 आया, एक कंडीशन पूरा हो गया, ये कंडीशन पूरा हुआ फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं 80, फ्रेंड्स हमको 24 लाने थे लेकिन आ कितना गया 80, इसलिए ये ना ये आंसर हो ही नहीं सकता। सी फ्रेंड्स, सी 2 और 4 है फ्रेंड्स, 2 और 4 है। इसमें फ्रेंड्स अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा 24 आ गया तो हमारा सही है, नहीं अगर घटाने पर 2 आ गया तब पर भी सही है। देखते हैं फ्रेंड्स, इसको माइनस करें हम तो 2 आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया। फ्रेंड्स हमको लाना था 24 लेकिन आ गया 8, इसलिए ना ये गलत है। ऑप्शन डी चलते हैं फ्रेंड्स, 6 और 4, फ्रेंड्स दोनों को हम घटाते हैं है ना, अंतर करते हैं तो 2 आ गया। फ्रेंड्स एक कंडीशन भी इन्होंने पूरा कर दिया, अब चलते हैं क्या दूसरी कंडीशन भी पूरा करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24। हाँ फ्रेंड्स हमको जितनी जरूरत है हमको 24 की जरूरत थी है ना, तो 24 आया, इसलिए है ना फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ है ना, ऑप्शन डी सही हुआ। फ्रेंड्स अभी आपने इस प्रश्न को बाई ऑप्शन हल होते हुए देखे। अब मैं इसको फ्रेंड्स बेसिक मेथड से बताता हूं, ठीक है। अभी बाई ऑप्शन आप देखे, अब इसको आप बेसिक से हल होते हुए देखिएगा, ठीक। हल बराबर फ्रेंड्स देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 2, तो संख्या माना कि वो जो संख्या है x है और y है, ठीक है, ये दो हमारी संख्या हुई x और y। तो बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 24 है, यानी x और y का मल्टीप्लाई कितना है 24। और फ्रेंड्स कह रहा है कि दोनों का मतलब x और y का अंतर कितना है ना 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमको x प्लस y की वैल्यू पता चल जाए तो हम x और y की है ना, x और y की है ना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स है ना हम अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक तो दिया है x y की वैल्यू 24, दूसरी दिया है x y की वैल्यू 2 और x y की है ना ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम एक फार्मूला ढूंढेंगे है ना कि ये तीनों फिट बैठे उसमें। तो फ्रेंड्स उस
हम जानते हैं कि x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई के वर्ग माइनस 4x वाई। फ्रेंड्स ये वाली फार्मूला हमको पता है, इसी फार्मूले पर हम वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है, और रख के हम हल करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई की वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, यानी 2 का वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हमको निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, माइनस है ना 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितना है 24, ठीक है 24। इसलिए 2 दूना का 4 बराबर x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस 96 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको हम इधर लाएंगे, x प्लस वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस है ना कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया तो 96 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी x प्लस वाई है ना को अगर हम ऐसे है और उधर करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया 10, यानी इसलिए x प्लस वाई बराबर 10 बराबर इक्वेशन नंबर क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब फ्रेंड अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साथ रखने पर अब समीकरण 1 और 2 को साथ रखने पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और ये दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 10। फ्रेंड्स अब इसको हम जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर फ्रेंड्स ये कट गया, यानी 2x बराबर 12 हुआ। फ्रेंड्स अब इधर हम हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2x बराबर कितना आया 12, यानी x की वैल्यू क्या आया 12/2 कट के 6, यानी x की वैल्यू हमने कितना ला दिया फ्रेंड 6। इसलिए लिखेंगे कि x के मान 6 को समीकरण 1 में है ना रखने पर, फ्रेंड्स समी x के मान 6 को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आया, यानी x माइनस वाई बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी है सॉरी ये 2 हुआ, 2 है, x की वैल्यू कितना है 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर फ्रेंड्स 2 में इधर प्लस में इधर माइनस में गया, माइनस वाई बराबर माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी, इसलिए फ्रेंड्स x की वैल्यू हमारा कितना आया, x की वैल्यू हमारा 6 आया और y की वैल्यू हमारी 4। इस तरह से 4 और 6 क्या हो गया, आंसर ऑप्शन डी सही हो गया।